नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी फ्लाइट से उतरकर होटल जा रहे हैं। ऑडियो नंबर 129 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं होटल ख़राब नहीं था लेकिन एक्सपेंसिव था। इस होटल को रीज़नेबल माना जाता है। यह एक मिडिल क्लास होटल है जिसमें बड़े बड़े बिस्तर और बड़े बड़े कमरे हैं। मैंने अपने बैग्स रूम में रखे और सड़कों पर चला गया। रात 8 बजे अंधेरा हो गया था। विशाल इमारतें, लाइट्स, पेडेस्ट्रियंस, ट्रैफिक ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यह एक अलग दुनिया है। यहाँ बहुत ऊर्जा है। मैं अच्छी तरह सो पाया। मंडे अक्टूबर 27 मैं यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग में गया। वे काफ़ी गॉर्जियस हैं। अमेरिकन होने के नाते मुझे इन बिल्डिंग्स के लिए बहुत गर्व महसूस हुआ। मैं मेडिटेशन रूम में गया और ग्रेट इन्वोकेशन और शंबाला की प्रेयर पढ़ी। मैंने सभी राष्ट्रों के बीच शांति और समझ के लिए प्रार्थना की। एटमॉस्फेयर टेंस है, लेकिन मैंने महसूस किया कि यूनाइटेड नेशंस नए युग की सूचना की सिम्फनी है। सिम्फनी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन आप सृजनात्मक प्रयासों को महसूस करते हैं और इस सिम्फनी को कंप्लीशन में ले जाने का प्रयत्न करते हैं। मैंने राष्ट्रों के बुक स्टोर देखे और मेरी एक ही इच्छा हुई कि ये सारी किताबें मेरे पास हों और उन्हें पढ़ने का समय भी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टाइटल्स हैं जिसने मुझे बहुत फैसिनेट किया। जब मैं सड़क पर निकला, मैं अपने आप को रोक न सका। मैंने गहरे प्रशंसा के भाव से देर तक इन बिल्डिंग्स को देखता रहा। मैंने अग्नियोग सोसाइटी को मिलने के लिए बुलाया। म्यूज़ियम का पता लगाना मुश्किल नहीं था। सीना फॉस्टिक एक अद्भुत महिला है। हम हर एक रोरिक पेंटिंग के सामने से होकर गुजरे। उन्होंने बहुत डिवोशन और प्रेम के साथ हर एक पेंटिंग को एक्सप्लेन किया। मैं उस महान कलाकार के प्रति अपनी भावनाओं और आभार को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, जिसने महान सौंदर्य को इस संसार में हस्तांतरण किया है। किताबों और पेंटिंग्स की प्रतिलिपियों के बारे में भी हमारी कुछ बिजनेस की बातें हुई। मैं बहुत आनंद और कृतज्ञता के साथ म्यूज़ियम से निकला। मैं शानदार इमारतों को देखने और उनकी प्रशंसा करने के लिए सड़कों पर चलना चाहता था, जो अमेरिकन ताकत और बुद्धिमत्ता के साक्षी हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उन लोगों का हिस्सा हूँ जो प्रयास, साहस, श्रम और सरलता की ऊर्जा का प्रतीक हैं। न्यूयॉर्क में एक अलग ऊर्जा है। लोग ज़्यादा गतिशील और उत्साहित हैं। मुझे यहाँ अपने घर जैसा लगता है। मैंने आर्केन स्कूल सेंटर देखा। लोग प्रेम और आनंद के साथ काम कर रहे थे। मैरी बेली ऑफिस में नहीं थी क्योंकि वह 1 घंटे पहले ही अपनी यात्रा से पहुंची थी। मैंने ल्यूसिस मैनेजर से बिजनेस की बातें की और सुखद प्रभाव के साथ वहां से निकला। ट्यूसडे अक्टूबर 28 मैं एयरप्लेन में लिख रहा हूँ। यह हवा में ग्लाइड कर रहा है बिना किसी गति के। यद्यपि कैप्टन ने कहा है हवा की गति 175 माइल्स प्रति घंटे है। मैं वापस आकर खुश हूँ। मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला। मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन मुख्य बात जो मेरे मन में बहुत मजबूती से है वह यह कि विश्व को सही नेतृत्व और गाइडेंस की ज़रूरत है। इस विश्व को इंसानियत का घर बनाने के लिए महान संभावनाएं हैं ताकि इंसानियत
जीवन का आनंद ले सके और संपूर्णता की तरफ प्रयास कर सके। यही वजह है कि लीडर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लीडर्स जो सिर्फ बात नहीं करते बल्कि जीवन में संपूर्णता और सौंदर्य को और मानवीय स्वभाव के गहरी और समग्र स्वभाव को मैनिफेस्ट भी करते हैं। अब कैप्टन ने कहा, सीट बेल्ट कसकर लगा लीजिए, हवा में कुछ उग्रता है। मुझे लगता है इस पृथ्वी के शिप का कैप्टन हमसे अपने प्रयास, साहस, आशावाद और भविष्य की दृष्टि के बेल्ट को कसने के लिए कह रहा है। उग्रता ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि कैप्टन ने लाइट ऑफ कर दी है और ईगल अपनी मंजिल के लिए उड़ान भरेगा। मुझे मनुष्य जाति से प्रेम है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस रंग, जाति, धर्म और लिंग के हैं। मानव की आत्मा कितनी सुंदर है अगर आप इससे संपर्क कर पाएं। मैं उन सभी अच्छे लोगों को एक बार फिर विजुअलाइज करना चाहता हूँ जिनसे मैं अपनी यात्रा में मिला था। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं जानता था जैसे मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ। कोई भी स्ट्रेंजर नहीं था, सभी बहुत अच्छे लोग हैं। उनमें से कुछ ने तो मुझे इस तरह गले लगाया जैसे मैं हमेशा से उनके साथ था। मैंने उनकी आँखों में शाश्वत प्रेम को देखा। मैंने उनकी आत्मा में एक बिसरे हुए गाने को प्ले किया और उन्होंने मेरे हृदय में प्रेम की पंखुड़ियाँ खोल दी। मानव को प्रेम करना कितना सुंदर है। मुझे याद है एक ब्लैक आदमी ने मेरे लिए गाया था। जब वह गा रहा था उसकी आंखें आनंद से बंद हो गई थी, लेकिन मेरी आंखें आंसुओं से खुली थी। हम अब नीचे आ रहे हैं, यह लॉस एंजलिस है। मैं घर वापस आ गया हूँ। जब मैं प्लेन की खिड़की से घरों और इमारतों को देखता हूँ, मैं बहुत क्षुद्र महसूस करता हूँ, महासागर में एक बूंद की तरह। और जैसे ही प्लेन लैंड कर रहा है, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।